हेलो जय श्री कृष्ण डियर स्टूडेंट्स, अगर आप भी कर रहे हैं चतुर्थ श्रेणी परीक्षा 2025 की तैयारी, तो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। आज की क्लास में 35 प्रश्नों का लाइव टेस्ट लेकर आया हूं, जिनमें से आपको कितने करने हैं, 25 प्लस क्वेश्चनों का आंसर करना है सिलेक्शन के लिए। और यहाँ पर 100% यही प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला सवाल है, कुंवारी कन्या का मंदिर कहाँ स्थित है? ए ऑप्शन है भरतपुर में स्थित है, बी ऑप्शन है धौलपुर, सी ऑप्शन है अलवर, डी ऑप्शन है सिरोही। जल्दी से कमेंट करिए कि यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा। जल्दी से कमेंट करिए कि कुंवारी कन्या का मंदिर कहाँ स्थित है। जल्दी से कमेंट करिए। यहाँ पर माउंट आबू, सिरोही एकदम करेक्ट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। सभी का आंसर डी आ रहा है। 100% उन्हीं का सिलेक्शन होने वाला है जिसने सिरोही बताया है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें अगर हम, नेक्स्ट प्रश्न है आपका, नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर आ चुका है कि राजस्थान की ग्रासिया जनजाति किस जिले में निवास करती है? यहाँ पर ए ऑप्शन है सिरोही में, यहाँ पर दूसरा है राजसमंद में, बांसवाड़ा में या फिर डूंगरपुर। जल्दी से कमेंट करिए। आपको क्या करना है, जल्दी से कमेंट करना है कि यहाँ पर ग्रासिया जनजाति कहाँ पर निवास करती हैं। आपको इनके नृत्य तो याद होंगे, ठीक है? जल्दी से बताओ नृत्य किस किस को याद है। पहला है वालर, सीक्वेंस वाइज याद करना है। वालर, मांदल, लूर, कूद और जवारा, ठीक है? इतने से नृत्य बहुत है। ए ऑप्शन एकदम राइट आंसर सिरोही है। सिरोही यहाँ पर कहाँ पे स्थित है, यहाँ पर देख सकते हो। ये पूरा का पूरा क्षेत्र किसका है? ग्रासिया जनजाति निवास करती है। और जो नक्की झील होती है ना, क्या है, नक्की झील में अस्थियां विसर्जित करती हैं ग्रासिया जनजाति। नेक्स्ट प्रश्न आपका, डामोर जनजाति सर्वाधिक किस जिले में पाई जाती है? वेरी मोस्ट सवाल है। यहाँ पर स्टार लगा दो इसको। तो ए ऑप्शन है डूंगरपुर में, क्या जयपुर में, उदयपुर में या फिर बांसवाड़ा। जल्दी से कमेंट करिए। और आपको जगह मैं बता देता हूँ, सिमलवाड़ा, ठीक है? जगह पड़ती है सिमलवाड़ा। और किस जिले में पड़ती है सिमलवाड़ा? जल्दी से कमेंट करिए। डामोर जनजाति, जल्दी से डामोर। ए ऑप्शन डूंगरपुर एकदम करेक्ट आंसर है। डूंगरपुर के सिमलवाड़ा क्षेत्र में, ठीक है, डामोर जनजाति निवास करती है। नेक्स्ट प्रश्न है तीसरा कि ग्रासिया जनजाति का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? मेला दिलों का नहीं, चेतर विचेतर मेला, मनखारों का मेला, कोटेश्वर मेला या फिर नेवटी मेला। जल्दी से कमेंट करिए। और यहाँ पर आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का आंसर करते रहना है। सभी को ABCD के क्रम में कर दो इनको, ABCD ऐसे या फिर 1 2 3 के आंसर जल्दी से कमेंट करिए। और सुबह 7 बजे एक लाइव क्लास आती है, आपको पता ही होगा, ठीक है, 7 AM पर। और बी ऑप्शन और 2 ऑप्शन सभी बता रहे हैं। मनखारो मेला एकदम राइट आंसर, मनखारा कहते हैं, मनखारो कहते हैं, ठीक है? नेक्स्ट आपका चौथा है, भीलों के घर को क्या कहते हैं? ए ऑप्शन है भराड़ी कहते हैं, कोलूमंड कहते हैं, टापरा या कू कहते हैं या फिर मकान कहते हैं। जल्दी से बताओ। और सभी को पता ही होगा भीलों की उत्पत्ति किससे हुई है, ठीक है? भीलों की उत्पत्ति बील शब्द से हुई है, ठीक है? और जिसका अर्थ होता है तीर कमान, ठीक है? तीर कमान होता है या नहीं होता? जल्दी से कमेंट करिए। और टापरा या कू कहते हैं इनके घरों को। और इनके नृत्य आपको याद होंगे, ठीक है? नृत्य लिखकर मैं आपको लिखवा देता हूँ। जल्दी से बताओ। गेर है, दूसरा है गंवरी, तीसरा है युद्ध, चौथा है द्विचक्री, ठीक है? द्वि और चक्री, और नेजा और घुमरा, ठीक है? हाथी, मन्ना और रमणी वो तो याद करने ही होगा। 5वां प्रश्न है, राज्य में जनजाति आबादी का सर्वाधिक जनसंख्या युक्त संभाग कौन सा है? देखो अभी भी वही संभाग है जो पहले था, ठीक है? जयपुर में है, कोटा संभाग है, उदयपुर संभाग है या अजमेर, ठीक है? जल्दी से कमेंट करो, इसको तो लगा दो स्टार। और आपको मैं बता देता हूं कि यहाँ पर लाइक करना अनिवार्य होता है अपने क्लास को। 100 लाइक का टारगेट है, देखते हैं 100 लाइक कौन कौन करता है। 1 लाइक करने से अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दो। और नीचे सब्सक्राइब बटन है, जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहेंगे, टॉपिक वाइज भी मिलेंगे। और चतुर्थ श्रेणी में सिलेक्शन लेना है तो इस क्लास को पूरी देखनी होगी, ठीक है? और अगर आपने स्किप किया ना तो सिलेक्शन नहीं होगा। और आपको बता दूं 5000 प्रश्नों की ई बुक वो भी फ्री में दी जाएगी। और उसको प्राप्त करने के लिए क्या करना है, इस क्लास को वॉच करना है। लास्ट में आपको फ्री में 5000 प्रश्नों की ई बुक दी जाएगी, ई बुक, ठीक है? एकदम राइट आंसर उदयपुर संभाग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ जो जिले आते हैं ना वो इसमें आते हैं। अभी बांसवाड़ा संभाग नहीं बना है, हटा दिया गया है, तो अभी अपना प्रश्न क्या होगा, उदयपुर ही होगा, ठीक है? 6वां प्रश्न है, राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सी तहसील सहरिया जनजाति का जो जनघनत्व है अधिकतम है? दरियाबाद में, किशनगंज में, छबड़ा में, मांगरोल में, ठीक है?
आपको पता होगा कि यहाँ पर 12 जिला नहीं है, 12 जिला है, उसमें 99% शहरिया जनजाति निवास करती हैं और जो 1% बच रही है ना वो है कोटा में निवास करती हैं। तो यानी कि 12 के सभी तहसीलें आएगी, ठीक है। तो ये सभी की सभी आपको आंसर करना है। किशनगंज आपका एकदम करेक्ट आंसर है, जहां पर सबसे ज्यादा किशनगंज तहसील में ही निवास करते हैं। क्या 98% के आसपास निवास करते हैं सिर्फ किशनगंज तहसील में शहरिया जनजाति। आदिवासियों का मुक्तिधाम या फिर महास्थल कहा जाता है। एक ऑप्शन आपका ऋषभदेव उदयपुर में जो मंदिर है, या फिर बेणेश्वर डूंगरपुर में है, हल्दीघाटी राजसमंद या फिर गोगुंदा उदयपुर। जल्दी से बताओ आदिवासियों का मुक्तिधाम या फिर महास्थल, ठीक है। मुक्तिधाम महास्थल देखते हैं सबसे पहले, इसको तो स्टार लगाना इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार लगाना है, ठीक है। और आपको मैं बता देता हूं कि यहाँ पर मुक्तिधाम कह दो आदिवासियों का, यहाँ पर कुंभ कह दो, वो है क्या, जल्दी से बताओ, बेणेश्वर नवाटापुरा डूंगरपुर। एकदम करेक्ट आंसर भी हो सकता नहीं है आपका, ठीक है। किस जनजाति में मृत्यु की सूचना ढोल बजाकर दी जाती है? बंजारा जनजाति, कथोड़ी जनजाति, सहरिया जनजाति, ग्रासिया। जल्दी से इसको भी स्टार लगाओ। यहाँ पर कौन कौन से ढोल भी प्रकार भी होते हैं वो भी बता दो आप, कि यहाँ पर ढोल बजाकर किस जनजाति में कहा जाता है कि यहाँ पर किसी की मृत्यु हो गई है तो यहाँ पर ढोल बजा दो। जल्दी से कमेंट। तो बिना कमेंट के आपको आंसर नहीं करना है। और देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। आंसर आ चुका है हमारा, आंसर आ चुका है। जल्दी से कमेंट करो, जल्दी से कमेंट करो, जल्दी से कमेंट करो। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आएगा। सर ग्रासिया जनजाति में सर डी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर है। सभी का राइट आ चुका है, एकदम राइट आंसर डी ऑप्शन है। ग्रासियाओं के अभी मैंने बताया था, नृत्य देख लेते हैं। वल्लर, मांदल और लूरकू, ज्वारा, मोरिया, गोर, ऐसे आपको याद करना है सीक्वेंस वाइज। सहरिया जनजाति के लोकप्रिय देवता हैं वो कौन है? लोकप्रिय पूछ रहा है, कुल देवी नहीं पूछ रहा है, अच्छे से याद रखें। एक यहाँ पर रामदेव जी हैं, पाबू जी हैं, तेजा जी हैं, गोगा जी, ठीक है। देखो सहरिया अभी बताया आपको 99% कहाँ निवास करते हैं? 12 जिले में। और यहाँ पर 12 जिले की अगर तहसील पूछे तो किशनगंज तहसील, ठीक है। किशनगंज और शाहबाज तहसील, 2 तहसील में ही तो रहते हैं। और 1% कहाँ निवास करते हैं? कोटा में निवास करते हैं। और बात करें कि यहाँ पर सहरियाओं के मुखिया को क्या कहते हैं, ये आपको बताना है कमेंट में, ठीक है। तेजा जी हैं, इनके क्या हैं? लोकप्रिय देवता। और सीताबाड़ी 12 में जो मेला पड़ता है वहां पर इनके 84 जो प्रकार की जो वो पंचायतें होती है वो यहाँ पर होती आती हैं। फायरे किस जनजाति का रणघोष है? क्या ग्रासिया जनजाति का है, मीणा जनजाति का है, डामोर या फिर भील? वेरी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर अभी हमने देखा था कि उनके घरों को कू कहते हैं, ठीक है। कू बेटा आएगा, ठीक है, कू कहते हैं। और इनके जो टापरा भी बोल दो, ठीक है, कुछ भी बोल दो, कू कह दो, टापरा कह दो, फायरे फील करते हैं। एकदम करेक्ट आंसर 4 ऑप्शन आपका एकदम राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें अगर हम, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं कि जो सहरिया जनजाति के लोग अधिकतम किस जिले में पाए जाते हैं? और अभी आपको बताना है डूंगरपुर, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, बारा। थोड़ी देर पहले मैंने बताया 99%। देखो हमने तहसील देखी थी किशनगंज। अब प्रश्न है 12 का, एकदम करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न आपका, धारी संस्कार राजस्थान की किस जनजाति में प्रचलित है? बेसिकली जो जनजातियों से ज्यादा प्रश्न आ रहे हैं अभी के ट्रेंड में, तो इसीलिए आपको यहाँ पर इनके बारे में थोड़ा पढ़ के चलना है, ठीक है। और आपका राइट आंसर ग्रासिया हो जाएगा, या फिर मीणा, सहरिया, या फिर बीज। जल्दी से कमेंट करो धारी संस्कार। बेसिकली ये कौन सा संस्कार है, ये भी आपको इसमें क्या होता है ये आपको बताना है, ठीक है। क्या होता है आपको मैं लिख देता हूं यहाँ पर। और इसकी अगर पीडीएफ चाहिए ना, क्या चाहिए? पीडीएफ। तो आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन पर एक लिंक मिलेगी, ठीक है, लिंक मिलेगी। और आपको क्या करना है, लिंक को कॉपी नहीं क्लिक करोगे और आप टेलीग्राम पर जाकर ज्वाइन हो जाओगे। वहां पर आपको फ्री में पीडीएफ मिलेगी। और आपको बता दूं कि आपने जो यहाँ पर मैंने जो लिखा है ना, सेम वही की वही आपको पीडीएफ में मिलेगी, ठीक है। ऐसे के ऐसे पीडीएफ मिलेगी। तो आपका राइट आंसर, तो वीडियो को लाइक करने के बाद ही जाना है, ठीक है। सहरिया जनजाति एकदम करेक्ट आंसर है। धारी संस्कार सहरिया जनजाति 12 जिले में, ठीक है। राजस्थान की वह कौन सी जनजाति है जो अपने मकान के दरवाजे बंद नहीं करती, या फिर 2 दरवाजे होते हैं, ठीक है, एक आगे वाला एक पीछे वाला? भील, कंजर, मीणा या ग्रासिया। ये तो इतना सिंपल है कि सभी को आता ही होगा, ठीक है। इसको नहीं करने वाले तो मेरे हिसाब से कोई नहीं होगा, ठीक है। और कंजर एकदम करेक्ट आंसर है, कंजर जनजाति के। नेक्स्ट प्रश्न है, देखो कल मैं आभूषण वाली जो क्लास लेकर आने वाला हूँ,
ठीक है, आभूषण वाली क्लास। और देखते हैं कल कौन कौन आभूषण के क्वेश्चन कर पाएगा। सुबह 7 बजे मिलेंगे, ठीक है। 7 AM पर याद रखें। डामोर जनजाति की जो ग्राम पंचायत का मुखिया होता है उसको क्या कहलाता है? क्या मुखी कहलाता है, पटेल कहलाता है, कोतवाल या फिर भूमिया? ठीक है, डामोर डामोर डामोर। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आएगा। देखते हैं मुखिया को मुखी कहते हैं सर। ए ऑप्शन सभी का करेक्ट आ रहा है, एकदम 100% सही हो आप, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अनुसूचित जातियां और जनजातियां संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अधिसूचित हैं? ठीक है, अनुच्छेद 340 के अंतर्गत, अनुच्छेद 336 के अंतर्गत, 341, 42 या फिर 346। देखो, जातियां और जनजातियां बेसिकली किस अनुच्छेद में आएगी? आपको करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ये प्रश्न तो आपको बार बार एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक है। इसको छोड़ दिया तो आपकी ये सिलेक्शन बहुत मुश्किल हो जाएगा। तीसरा आंसर एकदम करेक्ट आंसर है 41 और 42, अनुच्छेद 341, 42। भीलों के गांव के मुखिया को क्या कहते हैं? पाटिल कहते हैं, पटेल कहते हैं, चौकीदार कहते हैं, गमेती कहते हैं। बेसिकली आपको मीणाओं का तो याद होगा, मीणाओं के कौन कौन लड़के देख रहे हैं क्लास या फिर लड़कियां, ठीक है। और आपको बताना है कि मीणाओं के मुखिया को कहते हैं पटेल, ठीक है। और यहाँ पर अपने भीलों के मुखिया को क्या कहते हैं वो बताओ, वो है गमेती। आपका करेक्ट आंसर होगा डी ऑप्शन, एकदम करेक्ट आंसर है गमेती। क्लिक कर दो। सहरिया जनजाति की कुल देवी कौन सी है? देखो, बेसिकली 35 में से 25 करना कोई मुश्किल बात नहीं है, ठीक है। इतने सिंपल प्रश्न आपको एग्जाम से रिलेटेड ही बताया जा रहा है, जो कि आपके कोर्स में है वही बताया जा रहा है, ठीक है। सहरिया जनजाति की कुल देवी बतानी है। जीण माता, बाण माता, कोडिया माता, ब्राह्मणी माता। जल्दी से बताओ। ब्राह्मणी माता सोरसन 12 में है, बाण माता चित्तौड़ और जीण माता रेवासा सिक्कर। कोडिया देवी कहाँ मंदिर है? जल्दी से कमेंट करो। देखते हैं कोडिया देवी का मंदिर कहाँ स्थित है, जल्दी से कमेंट करो। प्रश्न है 17वां, जल्दी से बताओ 17वें प्रश्न का आंसर जल्दी से कमेंट करो कि कोडिया देवी। एकदम करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से कमेंट करो कि सहरिया जनजाति की कुल देवी। एकदम करेक्ट आंसर आ रहा है सर 3 सर 3 ऑप्शन आपका एकदम राइट आंसर होने वाला है। जल्दी से बताओ सही है या नहीं है? एकदम करेक्ट आंसर है या नहीं है? 3 ऑप्शन एकदम करेक्ट है सर। 3 ऑप्शन आ रहा है सभी का सर। कमेंट्स देखते हैं पहले कौन कमेंट करता है। कालीबंगा जो राजस्थान की एक सभ्यता है वो किस जिले में स्थित है? बेसिकली काले रंग की चूड़ियों के नाम से पढ़ा है, ठीक है। काले रंग की चूड़ियां, बीकानेर, हनुमानगढ़, गंगानगर, दौसा। और अमलानंद घोष ने इसकी खोज की थी, ठीक है। और बीबी लाल और बीके थापर, बीबी लाल और बीके थापर दोनों ने क्या किया था? इसका उत्खनन किया था सर, ठीक है। और इसकी खोज कब की गई थी? 1952 में की गई थी सर। और कौन सा है? ये हनुमानगढ़ में है सर। एकदम करेक्ट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा आपका। 19वां है वालर किस जाति का लोक नृत्य? मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, जल्दी से कमेंट करो। सॉरी, मैंने स्टार्टिंग में बताया था ग्रासियाओं का है, भीलों का है, सहरियाओं का या मीणाओं को? जल्दी से कमेंट करो। वालर, मांदल, लूरकू, ज्वारा, मोरिया, गोर स्टार्टिंग में बताया था मैंने। और अपने ग्रासिया या फिर भील, सहरिया का मैंने अभी नहीं बताया आपको, बता देते हैं। जेला, शिकारी, लहंगी और बिछुआ। और जल्दी से कमेंट करो। जेला, शिकारी, लहंगी, बिछुआ वो है सहरियाओं के। और भीलों के मैंने बता दिया, गैर कंवरी, युद्ध द्विचक्री, मेंदर मतलब गैर कंवरी, युद्ध द्विचक्री, नेजा, घुमरा, हाथीमना और रमणी। वालर, मांदल, लूरकू, जरा, मोरिया, गोर एकदम ग्रासियाओं का वालर है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है भीलों द्वारा विवाह के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य बताना है। विवाह के अवसर पूछ रहा है, मैंने सभी बताए थे, गंवरी, गेर, हाथीमन्ना, नेजा, ठीक है। ये नेजा तो खेल नृत्य है। मैंने आपको एक चीज बार बताया था, खेल नृत्य। इसमें क्या होता है कि एक खंबा होता है, उस पर नारियल और गुड़ टेर दिए जाते हैं ऐसे, और चारों ओर महिलाएं जो होती हैं वो खड़ी हो जाती हैं, और यहाँ पर और इसमें फिसलन होती है, तो हाथ में कोड़े होते हैं, तो पुरुष आते हैं, ये पुरुष हैं, जैसे कि ये पुरुष है, सॉरी यहाँ पर ये पुरुष हैं, ये इसको उतारते हैं। जो भी उतारेगा वो अपनी इच्छा से इन लड़कियों में से विवाह कर ले जाएगा, ठीक है। और यह एक खेल नृत्य है नेजा वाला। हाथीमन्ना एकदम राइट आंसर, विवाह के अवसर पर किया जाता है, विवाह के अवसर पर हाथीमन्ना। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें अगर हम, कि जो कुकड़ी की रस्म है ना, वो किस
जनजाति द्वारा निभाई जाती है। देखो बेसिकली बहुत ही खराब यहाँ पर प्रथा है, सबसे खराब प्रथा यही है, ठीक है, सबसे खराब प्रथा यही मानी जाती है, आपको ध्यान रखना है। कुकड़ी की रस्म, एकदम करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, देखते हैं क्या आंसर आएगा। आंसर 15वें का आपको बताना है, 15वें को आपको बताना है यहाँ पर कि कुकड़ी की रस्म किस जनजाति है। सर सांसी जनजाति। देखो बेसिकली बहुत खराब है, ऐसी नहीं होनी चाहिए। बेसिकली क्या होता है, पैसों के लिए यहाँ पर यह रस्म की जाती है। इसमें क्या होता है कि जो विवाह होता है, विवाह के बाद उसकी पवित्रता को देखा जाता है, ठीक है, पवित्रता का परीक्षा ली जाती है। और इसके बारे में मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, लेकिन बाद में अगर पवित्र निकल गई तो ठीक है, वरना उसकी जो पिता होते हैं उससे पैसा लिया जाता है या फिर अंगारों पर चली जाती है। इसके संबंध में एक मूवी भी है, आपको देखनी चाहिए वो, ठीक है। भीलों का नृत्य है जिसे खेल नृत्य कहते हैं, थोड़ी देर पहले बताया, वो कहते हैं पीला नोच, हाथी मन्ना, नेजा, आदमी चक्री, ठीक है, स्टार लगाओ इसको। तो क्योंकि मैं आपको बार बार कहता हूँ इस प्रश्न को तो आपको इम्पोर्टेंट से इम्पोर्टेंट लगा देना है। जल्दी से बताओ 35 में से 25 प्लस कौन कौन कर जाएगा आज। कमेंट में भागना नहीं है, 25 करके फिर बताना है, कमेंट करना है। और आपका राइट आंसर नेजा नृत्य, मैंने थोड़ी देर पहले बताया था। नेक्स्ट प्रश्न आपका, राजस्थान की वह जनजाति जो अपने विवादों का निपटारा हरिजन से करवाती है। कंजर जनजाति, सांसी जनजाति, कथोड़ी जनजाति, डामोर। ये तो डबल स्टार लगाओ, डबल नहीं 3 बार स्टार लगाओ, क्योंकि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आज का है। और अभी तक यहाँ पर लाइक काफ़ी लोगों ने नहीं किया है, आपको बार बार कह रहा हूँ लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, 5 दोस्तों को शेयर कर दो, सिर्फ 5 दोस्तों को शेयर करना है। ऐसी क्लास सुबह 7 बजे मिलती है आपको डेली। और सांसी जनजाति एकदम करेक्ट आंसर आपका सांसी जनजाति हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, ऐसी जनजाति जो घर बनाकर नहीं रहती है। भील, मीणा, गाडिया, लोहार, सांसी, ठीक है, घर बनाकर नहीं रहते। इसका आंसर बता दिया ना मैंने, सांसी जनजाति है जो कि विवादों का निपटारा हरिजन से करवाती है, ठीक है। तो ऐसी जनजाति जो घर नहीं बनाती हैं वो हैं अपने गाडिया लोहार। 3 ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर आ रहा है, जल्दी से कमेंट किया करो। 25वां प्रश्न है, राजस्थान में सौर वेधशाला स्थित है। ये यहाँ पर सौर वेधशाला देख सकते हो, कहाँ पे स्थित है, क्या उदयपुर में है, अजमेर में है, जयपुर में है या फिर कोटा में। देखो अपने जयपुर में तो है जंतर मंतर, ठीक है, जंतर मंतर है, जंतर है तो मंतर है, ठीक है। और आपको बताना है सौर वेधशाला कहाँ पे स्थित है। यहाँ पर देख सकते हो पानी झील के बीच में बना हुआ है सौर वेधशाला। और करेक्ट आंसर यहाँ पर उदयपुर हो जाएगा, एकदम ए ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर है, इसको हटा दो, ठीक है। पीडीएफ मिलेगी एसी की एसी, ठीक है, एसी की एसी पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ज्वाइन करो, डिस्क्रिप्शन पर लिंक है, चैनल के ऊपर भी जाकर देख सकते हो। मंगला तेल क्षेत्र किस जिले में स्थित है। जैसलमेर में है, बाड़मेर में है, जोधपुर में है, बीकानेर, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो ऐसे तेल की भट्टियां होती हैं और काफी बड़ा जो होता है ये क्या कहते हैं उसे, आपको तेल क्षेत्र कह सकते हो या फिर इनकी माइनिंग होती है, जमीन को खोद कर निकाला जाता है। देखते हैं जैसे कि पूरे भारत में सागर सम्राट आप जानते होंगे मुंबई से 176 किलोमीटर इस साइड है, पश्चिम साइड है। बाड़मेर में है मंगला, भाग्या सभी, ठीक है, ये तेल के क्षेत्र हैं, कुएं हैं बेसिकली। कौन से वर्ष राजस्थान में सौर ऊर्जा नीति की घोषणा हुई थी। 2019 में हुई थी, 2017, 2015, 2018। देखो अपना याद रखने का इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 2000 यहाँ पर क्या हुआ था, 2019 में ही आपको सौर ऊर्जा नीति देखने को मिली थी। इंपॉर्टेंट है 2019 ही, मैं ज़्यादा आपको टाइम वेस्ट नहीं करवा रहा हूँ। राजस्थान में सूर्य नगरी किससे कहा जाता है, किस जिले को कहता है, किस शहर को कहते हैं। जोधपुर, प्रतापगढ़, ब्यावर और नागौर, ठीक है। सूर्य नगरी एक होता है सुवर्णगिरी, ठीक है, सुवर्णगिरी, ठीक है। ये किसको कहते हैं, ये तो कहते हैं सर जालोर। एक होता है स्वर्ण नगरी, ठीक है, स्वर्ण नगरी ये है जैसलमेर, सोने जैसी। एक है सूर्य नगरी, जोधपुर को कहते हैं, एकदम करेक्ट आंसर है। 29वां है, राजस्थान का नागपुर कहलाता है, बीकानेर को कहते हैं, टोंक को कहते हैं, उदयपुर या फिर झालावाड़। राजस्थान का नागपुर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जल्दी से कमेंट करते रहिए। और आपका राइट आंसर आ चुका है यहाँ पर कि सर राजस्थान का नागपुर संतरा उत्पादन के लिए कहते हैं, सर संतरा उत्पादन के लिए नागपुर प्रसिद्ध है। और झालावाड़ के झालरापाटन में भी सर क्या होता है, संतरे का उत्पादन होता है। डी ऑप्शन झालरापाटन, झालावाड़, ठीक है, झालरापाटन आपको लिख देता हूँ यहाँ पर मैं। समझ में तो आ रहा है ना थोड़ा बहुत।
राजस्थान में सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? मीणा, भील, ग्रासिया, सहरिया। कल मैंने आपको 47 और 48 में आपको बताया था कि यहाँ पर कितने प्रतिशत हैं मीणा, ठीक है, और यहाँ पर 43% मैंने क्या बताया था? भील जनजाति। तो आपको बताना है कि यहाँ पर सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, 47 वाली कौन सी है, 43 वाली कौन सी है, और या फिर 48 है। जल्दी से कमेंट करो कि यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले मीणा एकदम करेक्ट आंसर होगा, सबसे बड़ी जनजाति मीणा है, ठीक है। ये कौन सा प्रश्न है आपके लिए? 30वां है बेसिकली, ठीक है। 31वां है, राजस्थान की वह जनजाति जो मुख्य रूप से नट, सपेरा, गवाल, बाजीगर, मदारी पेशे से जुड़ी हुई है। कंजर, सांसी, कथोड़ी, बंजारा। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आएगा। जल्दी से कम आंसर करते रहो, आंसर करते रहो। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है कि सर ऐसी जनजाति कौन सी होगी सर, हमें पता नहीं है, तो पता करना होगा, ठीक है। ये आपके लिए प्रश्न है सर, आपके लिए प्रश्न है बच्चों। कल बताना है इसका आंसर। जो भी बताएगा उसको मिलेगी 5000 प्रश्नों की ई बुक। कौन सा प्रश्न है? 31वां है, सॉरी। यहाँ पर आपको 31 नंबर लिख के अपना आंसर देना है, उसको मिलेगी यहाँ पर लिंक। डायरेक्ट आप 5000 प्रश्नों की ई बुक डाउनलोड कर सकते हो। 31वां प्रश्न क्यों दिया हूँ? क्योंकि आप कुछ लोग क्या करते हैं, स्टार्टिंग वाले देख लेते हैं कि 5000 ई बुक मिलेगी, और एक या फिर अंत वाला देख लेते हैं। आपको बीच में दिया जा रहा है, जो पूरी क्लास देखेगा उसे मिलेगी 5000 प्रश्नों की MCQ और यहाँ पर डिटेल की PDF, ठीक है। सहरिया जनजाति किस प्रकार के आवास बनाती है? झोपड़ी बनाती है, मिट्टी के घर बनाती है, लकड़ी के घर बनाती है, या पत्थर के घर बनाती है? जल्दी से कमेंट करो। सहरिया जनजाति बेसिकली किसके घर बनाती है? जल्दी से कमेंट करो। स्टार लगाओ। किस प्रकार के आवास बनाती हैं? जिसे हम टापरी कहते हैं। टापरी बोलते हो नहीं बोलते हो? टापरी एक ही बात है, ठीक है। घास फूस की बनती है सर, झोपड़ी टाइप बनती है सर। लकड़ी के घर नहीं होते, नहीं घास फूस के बनते हैं, मिट्टी के बनते हैं, सभी हैं, लेकिन आपको झोपड़ी टाइप बनाना है, ठीक है। झोपड़ी बनाते हो तो। राजस्थान की जनजातियों की कुल संख्या कितनी है? 8 है, 12 है, 16 है और 22 जनजातियां पूछ रहे हैं। बेसिकली जो आपको पता ही होगा कि सांसी और सहरिया, ठीक है, सांसी प्लस सहरिया, इन दोनों को तो किसमें जोड़ा गया है? SC नहीं ST, ठीक है, SC है बेसिकली, ठीक है। और ST में बाकी सभी आ जाती हैं, भील, मीणा और वो जितनी भी जनजातियां हैं, ठीक है। जल्दी से कमेंट करो। और आदिम जनजाति बेसिकली SC में भी क्या है? आदिम है बेसिकली, ठीक है। आदिम जनजाति के अंतर्गत आती हैं। 12 एकदम करेक्ट आंसर है। कुल जनजातियां 12 हैं राजस्थान में, गिन लो भले। राजस्थान में मीणा जनजाति का मुख्य रूप से कौन सा क्षेत्र है? पूर्वी क्षेत्र है, दक्षिणी क्षेत्र है, पश्चिमी या फिर उत्तरी? देखो आपको मैं बता देता हूँ, ये जैसे कि राजस्थान है, इसको मैं थोड़ा सा देख लेते हैं एंड लेते हैं, सॉरी, ये है जैसे कि, सॉरी, यहाँ पर इसको लेते हैं और यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ कि जो जयपुर है ना, इसको पेन को बदल देते हैं, बेसिकली आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये रेड वाला कौन सा कलर लें? ब्लैक ले लेते हैं, ठीक है। ये जयपुर वाला क्षेत्र है, ये टोंक में यहाँ पे सवाई माधोपुर दौसा, ये पूरा का पूरा क्षेत्र किसका है? जल्दी से बताओ। ये है मीणाओं का, ठीक है। करौली साइड भी रहते हैं, तो ये पूरा का पूरा मीणाओं का क्षेत्र है। तो ये बेसिकली न तो दक्षिण में है न पूरा पूर्व में है, लेकिन आपको पूर्व में ही गिना जाएगा। अगर यहाँ पर ऑप्शन होता दक्षिण पूर्व, ठीक है, दक्षिण पूर्व ऑप्शन होता तो वो भी क्लिक करना था आपको, ठीक है। और पूर्व ऑप्शन है तो भी क्लिक करना है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें अगर हम, सहरिया जनजाति का मुख्य रूप से किस कार्य में संलग्न होती हैं? सहरिया जनजाति कृषि, शिकार, लकड़ी कटाई, व्यापार। बेसिकली आपको 2 ही ऑप्शन मिलेंगे, दोनों ही सही है, ठीक है। अब आपको मैं बता देता हूँ दोनों ही सही है, लेकिन अगर दोनों में से अगर ऑप्शन में एक मछली पालन भी करती है बेसिकली, लेकिन आपको मछली ऑप्शन में नहीं है और दोनों ही ऑप्शन में आ जाए तो शिकार एकदम करेक्ट करना होगा, ठीक है। शिकार करेगी, क्यों? क्योंकि यहाँ पर सहरियाओं के पास और कोई कार्य नहीं है, कार्य ही नहीं है। तो मिलते हैं कल की क्लास में। इतनी क्लास देख ली तो आपकी
बेड़ा पार हो गया है। और मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए सभी क्लासेस जाकर देखो, ई बुक प्राप्त करो 5000 प्रश्नों की। मिलते हैं कल।